welcome back to my official YouTube channel. Today we are back with, I always tell you that I do the poem things in two videos. The first I have done the summary and the theme yesterday, right? Today I am here with poetic devices. Now without wasting much time, let us start with it. सबसे पहले बहुत easy है metaphor. ये आपको पता है डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं होता है ना. मेटाफर वी ऑल नो दैट इट इज नॉट अ डायरेक्ट कंपैरिजन. सो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, यानी कि विदाउट लाइक एंड एज इन्होंने जो ब्यूटी है उसको जॉय के साथ कंपेयर किया है. इट बिकम्स अ मेटाफर. इंपॉर्टेंट है काफी. फिर हमारा आता है पर्सोनिफिकेशन. ऑब्वियसली हम कहते हैं कि ह्यूमन क्वालिटीज देनी होती हैं हमने नॉन ह्यूमन थिंग्स को. ठीक है, इसमें एक है ना सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल, है ना. तो वो वाली हमारी क्या है पोएटिक डिवाइस बन जाता है हमारा पर्सोनिफिकेशन. इन्होंने कहा क्या है कि जो ब्यूटी है ना, वो हमें क्या दे रही है, आराम दे रही है. ठीक है, तो वो ह्यूमन क्वालिटीज हमने नॉन ह्यूमन थिंग्स को दी है. जैसे शेडी थिंग्स है ना, वो हमें आराम देती हैं चीजें, लेकिन बेसिकली आराम कौन देता है, ह्यूमंस. तो वो पोएटिक डिवाइस पर्सोनिफिकेशन बन गया है. नेक्स्ट इज एलिट्रेशन. बी बैंड टू माइंड दिया हुआ हमारी बुक में. इमेजरी, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, बार बार आता है हमारे पास. जब हम इस कुछ वर्ड्स को पढ़ें है ना, तो हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, इमेजरी. फॉर एग्जांपल कूल शेड ऑफ ट्रीज, अगर हम इसके बारे में सोचें तो हमें ये पता चलता है कि जब हम किसी बहुत धूप होती है बाहर और हम किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं और हवा चल रही होती है, तो वो हवा हमें ठंडी लगती है ना. दैट कूल ब्रीज, तो वो कूल शेड ऑफ ट्रीज जो है वो हमें एक इमेज बना के देते हैं दिमाग में कि ऐसे करके ठंडी हवा चल रही होगी और हमें आराम देगी. तो दैट बिकम्स कूल शेड ऑफ ट्रीज. नेक्स्ट वी है सिंबोलिज्म. सिंपल शिप. अब यहाँ पर क्या है कि ना बहुत डीप मीनिंग होता है सिंबोलिज्म का. तो इसमें यही बताया गया है कि जैसे सिंपल शीप, जो शीप है ना, वो शेफर्ड के साथ बताई गई है और क्राइस्ट को भी शेफर्ड के साथ कंपेयर किया जाता होता है. ठीक है, जीसस क्राइस्ट को. तो इसलिए वो सिंबोलिज्म बन जाता है. सिंबोलिज्म सिंबल है ना किसी चीज का. देन कम्स ट्रांसफर्ड एपिथेट. इसका मतलब क्या होता है कि कोई चीज एडजेक्टिव है बट वो नाउन में कन्वर्ट हो गई. अब इसमें ना ग्लूमी डेज वाली लाइन आती है ना. तो ग्लूमी डेज का मतलब क्या है कि ग्लूमी डेज, दिन उदास नहीं है, दिन उदास नहीं है, लोग उदास हैं उस चीज के लिए. तो ग्लूमी क्या था हमारा एडजेक्टिव, लेकिन पीपल के साथ कर दिया उसको, तो वो हमारा क्या बन गया, नाउन. तो इसलिए उसको क्या किया गया है, ट्रांसफर्ड एपिथेट. राइट. अब हम नेक्स्ट करते हैं इन्वर्जन. नॉर्मल वर्ड रिवर्स. अब जैसे अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर, इसको हम ये भी कह सकते थे कि थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स अस जॉय, बट नहीं, हमने क्या कहा, या हम ऐसे कह सकते थे थिंग ऑफ ब्यूटी ऑलवेज गिव्स अस जॉय, लेकिन हमने उसको एक पोएटिक टोन देने के लिए क्या कर दिया, इन्वर्स कर दिया. तो दैट बिकम्स नॉर्मल वर्ड रिवर्स्ड. मैंने आपके हिंट के लिए लिखा है यहाँ पर नॉर्मल वर्ड रिवर्स्ड, तो वो बन जाता है हमारा इन्वर्जन. लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंटीथेसिस. ऑपोजिट वर्ड होते हैं ये, ऑपोजिट वर्ड्स. ठीक है, किसी भी पोम में जब ऑपोजिट वर्ड्स आते हैं तो हम उनको बोलते हैं एंटीथेसिस. तो ओल्ड एंड यंग बन जाता है, ओल्ड बुजुर्ग, यंग जवान, तो दो ऑपोजिट वर्ड्स हैं. तो ये 15th लाइन में है, शायद मैंने अभी देखा था वीडियो बनाने से पहले, तो उसमें आपका दिया हुआ है एंटीथेसिस. तो ये थे आपके पोएटिक डिवाइसेस. एक मैंने और चीज सोची है, आप मुझे बताना जरूर इसके बारे में, कि मैंने ये सोचा कि मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो लाइक 15 to 20 मिनट्स की एक डिटेल्ड वीडियो पोएटिक डिवाइसेस पर बना कर दूं. ठीक है, जिसमें ये सारे पोएटिक डिवाइसेस डिटेल में समझाए होंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, आपको बेनिफिट करेगा. वो भी मैं सोच रहा हूँ कि बस थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो मैं सारी रिसर्च वर्क कंप्लीट करके उस पर मैं आपको एक वीडियो बनाकर दूंगा, जिसमें आपको सारे पोएटिक डिवाइसेस A to Z लाइक 15 to 20 पोएटिक डिवाइसेस हैं जो मैंने फिंगर्स पर काउंट करे थे, वो मैं आपको बनाकर एक वीडियो दूंगा, ताकि अगर आपको ये समझ आ जाते हैं, ये तो आपने एक बार पढ़ ली है ना कि आपके पोम में कौन कौन से हैं, लेकिन फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको पता होना चाहिए कि पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, मेटाफर क्या होता है, इमेजरी क्या होता है. वैसे तो बहुत ईजी है, लेकिन स्टिल आई एम ट्राइंग टू मेक अ वीडियो ऑन इट. ठीक है, टिल देन यू ऑल नो दैट व्हाट यू नीड टू डू इज liking, sharing and subscribing. See you all soon. Bye bye.